किसान भाइयों, भारत की प्रमुख सब्जियों में से एक सब्जी है बैगन और इस सब्जी में झुलसा रोग लगने की काफी आशंका रहती है। ये रोग फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। माना जाता है कि इससे उपज को 15 से 20% तक का नुकसान पहुंचता है। किसान भाइयों, झुलसा रोग पौधे में मिट्टी से होने वाला एक रोग है। ये रोग पौधे की वृद्धि के समय कभी भी हो सकता है, लेकिन पौधे में जब जड़, तना और पत्तियां विकसित हो रही होती हैं, उस वक्त इस रोग के होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। किसान भाइयों, बैगन में ये रोग पत्तियों में संक्रमण से शुरू होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला समय वो होता है जब फल सड़ने लगते हैं। ये रोग बुआई के समय और लगी हुई फसल दोनों में हो सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि ये रोग अधिक तापमान और नमी वाले मौसम में फैलता है। किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि बैगन की फसल में झुलसा रोग के क्या लक्षण हैं। किसान भाइयों, पहला लक्षण है पत्तियों का मुरझाना, जो पौधे के निचले हिस्से से शुरू होता है और धीरे धीरे ऊपरी हिस्से में फैल जाता है। इस रोग के लक्षण किसानों को नर्सरी में ही दिख सकते हैं। इसमें पत्तियों पर छोटे गोल धब्बे हो जाते हैं, जो बाद में काली धारियों के साथ भूरे रंग के हो जाते हैं। किसान भाइयों, इस रोग में पत्तियां भी पीली होकर सूख जाती हैं और पौधा बौना रह जाता है। इसके साथ ही फल पर हल्के धसे हुए धब्बे नजर आने लगते हैं, जो पूरे फल पर फैल सकते हैं। गंभीर मामलों में फल अंदर तक सड़ जाता है और पौधा मर जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि बैगन की फसल में झुलसा रोग के रोकथाम और इलाज की। पहला कदम है कि बीमारी को शुरुआती जगह पर ही रोका जाए। किसान भाइयों, फसल को इस रोग से बचाने का एक उपाय ये है कि बुआई के लिए रोग मुक्त और स्वस्थ बीजों का उपयोग करें। इसके लिए आप पूसा भैरव, पूसा क्लस्टर, पंत सम्राट, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्रांति, JC1 और JC2 जैसी प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन को रोग से बचाने के लिए 2 ग्राम थेरम या कैप्टान या 1 ग्राम बेविस्टिन प्रति किलो बीज में इस्तेमाल करें। रोपाई के समय बीज को बाविस्टिन 0.05% घोल में 30 मिनट के लिए डुबो कर रखें। ध्यान रहे कि बैगन की फसल लगातार लगाने से झुलसा रोग का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए 3 से 4 साल के बाद बैगन की फसल को बदलकर ककड़ी, फलिया या फिर धान की फसल लगाएं। इससे झुलसा रोग की समस्या कम होगी। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना जरूरी है तथा जरूरत से ज्यादा सिंचाई से बचना भी आवश्यक होता है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन वाले उर्वरक के अधिक उपयोग से भी बचें। किसान भाइयों, खेत में पौधों के बीच उचित दूरी रखें। पौधों के बहुत पास होने पर कीटों और रोगों के फैलने की आशंका ज्यादा रहती है। किसान भाइयों, अगर फसल में झुलसा रोग लग गया है तो रोगग्रस्त पौधों को तुरंत हटाकर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि रोग स्वस्थ पौधों में ना फैले। साथ ही संक्रमित पौधों को हटाने में इस्तेमाल किए गए औजारों को स्वस्थ पौधे पर इस्तेमाल करने से पहले ठीक तरह से साफ कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, झुलसा रोग को रोकने के लिए मिट्टी में फफूंद मिटाने वाले स्प्रे का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आवश्यकता के अनुसार ही सोच समझ कर करना चाहिए। खेत में सप्ताह में एक बार 2.5 ग्राम मैंकोजेब 75% WP या 2 ग्राम थायोफनेट मिथाइल 70% WP प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, आप उपज ऐप का उपयोग करके भी एहतियाती कदम उठा सकते हैं, जिससे झुलसा रोग के लक्षण की जल्द पहचान कर सके और इसके प्रसार को नियंत्रित करने में आपको मदद मिल सकती है। झुलसा रोग एक गंभीर बीमारी है जो भारत में बैगन की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में रोग मुक्त बीजों का उपयोग करने, अच्छी फसल चक्र अपनाने, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और संक्रमित पौधों को हटाने जैसे उपाय करके रोग से निपटा जा सकता है और आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, आप सतर्क रहकर सक्रिय उपाय करके ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बैगन की फसल स्वस्थ और उत्पादक बनी रहे, साथ ही अच्छी उपज के साथ बेहतर लाभ में योगदान दे। अगर आपको कोई भी कृषि समस्या संबंधित सलाह हेतु एक कृषि विशेषज्ञ से जुड़ना हो तो आप हमारी उपज ऐप के माध्यम से उपज डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं।
वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई हमारे कृषि सलाहकार नंबर 9999617999 पर कॉल करें। किसान भाइयों, बैगन में झुलसा रोग की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अपने साथी किसान भाइयों के साथ साझा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही रिंग बेल आइकन को जरूर दबाएं।